नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं फटाफट खबरें। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ अम्बेडकर नगर बॉर्डर नेशनल हाईवे 233 अमली टोल टैक्स पर एएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण को प्रशासन ने रोक लिया है। इसके कारण भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रावण अपनी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए हैं। रावण थाना तरवा बोगेरिया चौकी के अंतर्गत बांसगांव के दलित प्रधान सत्यमेव जयते और पप्पू की हत्या के बाद उनके परिवार से मिलने जा रहे थे। उनकी मांग है कि हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको फांसी हो, लेकिन आजमगढ़ जनपद के जिलाधिकारी ने उनको जाने के लिए परमिशन नहीं दिया। तत्पश्चात वे अमड़ी टोल टैक्स पर धरने पर बैठ गए हैं। दलित प्रधान की हत्या से शोक संतप्त परिवार से मिलने के लिए वे जाना चाह रहे थे। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं की मांग है कि दलित प्रधान पप्पू के हत्यारों को फांसी हो और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। क्या कुछ कहा चंद्रशेखर आजाद रावण एएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, आपको सुनवाते हैं। क्या रोड पे बैठो, क्या है? देखिए, आजमगढ़ में हमें आईना दिखाया गया। अरे ये नीचे कर दो। हमारे एक दलित समाज के प्रधान की हत्या करके, वो भी कहकर हत्या की गई है और ये बताया गया परिवार को जाकर कि जाइए आपके प्रधान की हत्या कर दी, उसकी लाश उठा लें। ये उत्तर प्रदेश है, हम लोग इतने कमजोर नहीं कि हमारे लोगों की लाशों से जो है खेला जाए और हमें जो है धमकाया जाए। मैं अपने परिवार से मिलने जाना चाहता था, लेकिन प्रशासन का कहना है कि आप वहाँ नहीं जा सकते। देखिए, बात ऐसी है साहब, मैं आया हूँ तो मैं अपने लोगों से मिलकर जाऊँगा, और जब तक मैं उनके दुख दर्द नहीं जानूंगा, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। राजनीति लोग अपनी जगह है, लेकिन मैं इस समाज में पैदा हुआ हूँ। अगर मैं उनके दुख दर्द में नहीं जाऊँगा तो मेरी राजनीति का या मेरे संगठन का किसी चीज़ का कोई फायदा, मेरे वजूद का कोई फायदा नहीं। मैं अपने लोगों से मिलूंगा, अदालत में मिलूंगा, चाहे 1 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, 4 हो जाए, मैं बिना मिले नहीं जाऊँगा। सरकार प्रशासन कितना भी जोर लगाए, मैं अपने लोगों की हत्या नहीं होने दूंगा। जो सरकार चाह रही है वो नहीं होगा। हमारे लोग डर के नहीं, अपने स्वाभिमान के लिए सुरक्षा करके जिए। तो क्या है, कब तक यहाँ बैठने की इरादा है? अब देखिए, बैठ गए तो बैठ गए। वजनदार आदमी जब बैठ जाते हैं तो फिर अपने अधिकारों के साथ ही उठते हैं। अब क्या तो प्रशासन हमारे लोगों को यहाँ हमें पीड़ित परिवार से मिलाने के लिए ले जाए, या पीड़ित परिवार को हमारे पास ले आए, या फिर जहाँ मर्जी हमें ले जाए, हम अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने लोगों से मिलने हैं, और जब तक उनका दुख तकलीफ नहीं जानेंगे और उसको राष्ट्रीय पटल पे नहीं उठाएंगे, तब तक हम यहाँ से बिल्कुल नहीं। आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां अम्बेडकर नगर से आजमगढ़ जनपद जा रहे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण को सीमा पर आजमगढ़ पुलिस ने रोक लिया है। चंद्रशेखर के समर्थकों ने अम्बेडकर नगर सीमा पर न्योरी के पास NH 233 पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। समर्थक आजमगढ़ पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें आजमगढ़ जनपद के अम्बेडकर नगर सीमा पर न्योरी के पास NH 233 की है, जहां पर चंद्रशेखर के समर्थकों ने धरने पर बैठ आजमगढ़ पुलिस के मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। आपको बता दें कि अम्बेडकर नगर से आजमगढ़ जनपद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण जा रहे थे, तभी उनको पुलिस ने बॉर्डर पर रोक लिया। जिसके बाद समर्थकों ने जमकर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। आजमगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आजमगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद की अनुसूचित जात बस्ती राजस्व ग्राम चेवता तहसील सगड़ी, मजरा अमिलहवा राजस्व ग्राम देवई रसूलपुर तहसील सगड़ी, मजरा ब्राह्मणपुरा राजस्व ग्राम बस्ती उगरपट्टी तहसील सगड़ी, चुनहवा बाजार राजस्व ग्राम मुस्लिमपुर तहसील सगड़ी, रामाश्रय के घर से बालचंद्र के घर तक वार्ड नंबर 6, मोहल्ला टड़वा बद्दोपुर नगर पंचायत जीनपुर, प्राथमिक विद्यालय विजयापार से महेंद्र सिंह के घर तक राजस्व ग्राम विजयापार तहसील सगड़ी, सोनकर बस्ती राजस्व ग्राम उसरी तहसील सगड़ी, राधा कृष्ण मंदिर से धर्मेंद्र सीठ की दुकान तक वार्ड नंबर 3 राहुल नगर नगर पंचायत बिलरियागंज, कल्पनाथ की मकान के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम देवरापट्टी तहसील बुढ़नपुर, हनुमान मंदिर के आसपास का क्षेत्र वार्ड नंबर 4 लोहिया नगर पंचायत अथरौलिया, उत्तरपुरा स्थित श्रीचंद्र के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम अमारी तहसील बुढ़नपुर, ठाकुर बस्ती रामचंद्र के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम अमारी तहसील बुढ़नपुर, प्रहलाद विश्वकर्मा के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम जलालपुर जगन्नंद पट्टी तहसील बुढ़नपुर, राय बस्ती राजस्व ग्राम सोडरी तहसील निजामाबाद, एयरटेल टावर से मुशफिक के मकान तक राजस्व ग्राम सिरवा तहसील निजामाबाद,
मोहम्मद सिद्दीकी के मकान से वकील हुसैन के मकान तक, सिरादी का पूरा वार्ड नंबर 3 नगर पंचायत सरायमीर, पंकज श्रीवास्तव के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम रानीपुर रचमो तहसील में नगर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर कोतवाल के गुप्ता व व्यापार मंडल द्वारा संयुक्त रूप से आजमगढ़ नगर व जिले के सभी व्यापारी बंधुओं से निवेदन किया गया है कि कोविड-19 के नियमों का पालन करें, जिससे कोरोना महामारी से फैल रही वैश्विक महामारी बढ़ने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि सभी दुकानदार अपने दुकान के काउंटर के सामने करीब 1 मीटर की दूरी पर फीता, रस्सी अथवा पाइप लगाएं। उन्होंने कहा कि सभी दुकानदार अपनी दुकान के सामने 1-1 मीटर की दूरी पर सफ़ेद या अन्य रंग से कई गोले ग्राहकों को सामान लेने के लिए खड़े होने हेतु बनाएं। सभी दुकानदार अपने सभी ग्राहकों को दुकान में प्रवेश होने से पहले सैनिटाइज अवश्य करें और संभव हो टेम्परेचर नापने हेतु स्कैनर और ऑक्सीमीटर का भी प्रयोग करें। कोई भी ग्राहक बिना मास्क की दुकान में प्रवेश न करे और स्वयं भी मास्क लगाए रहें। सभी ग्राहकों का नाम, पता, मोबाइल नंबर एक रजिस्टर बना के लिखें, ताकि यदि वह ग्राहक कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो संपर्क में आए लोग तत्काल सावधानी बरत सकें, व अपनी भी जांच कर सकें। दुकान में 5 ग्राहक से अधिक एक साथ ना रहें। और आजमगढ़ शहर नगरपालिका क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, अतः आप लोग इस महामारी में स्वयं अपने को सुरक्षित रखें और महामारी बढ़ने से रोकें। तो वही दूसरी तरफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में एएसपी क्षेत्राधिकारी नगर इला मारन के नेतृत्व में कोतवाल के गुप्ता द्वारा कोतवाली पुलिस बल के साथ चौक चौराहों पर संदिग्ध वाहनों एवं संदिग्ध व्यक्तियों के संबंध में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें आवश्यक कार्रवाई के साथ ही मास्क न लगाकर चलने वाले एवं निजी वाहनों पर पुलिस व आर्मी लिखी गाड़ियों पर कार्रवाई किया। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने आदेश दिए हैं कि जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी बाढ़ प्रभावित होने के कारण पशुपालन विभाग द्वारा 13 अगस्त 2020 से बाढ़ समाप्त होने तक की अवधि के लिए पशु चिकित्सा, बासपन चिकित्सा, पंजीकरण शुल्क सेवाएं जल प्लावित बाढ़ क्षेत्र में पशुपालकों को राहत पहुंचाने हेतु निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए तथा उपर्युक्त का समायोजन प्रत्येक दशा में 31 मार्च 2021 तक करके सूचना शासन को उपलब्ध करा दी जाए। उपरोक्त पर लेवी नहीं ली जाएगी और सेवा निःशुल्क होगी। देवरांचल से होकर बहने वाली घाघरा नदी की हर बार बारिश के मौसम में रौद्र रूप लेने के कारण क्षेत्र के 134 गांव बाढ़ के शिकार हो जाते हैं, जिसको लेकर बाढ़ पीड़ित संगठन ने धरना दिया और सरकार से एक रिंग बांध बनाने की मांग की है। तो वही संगठन के महासचिव राजीव मिश्रा क्षेत्र की बदहाली का हवाला देते हुए कहा कि 1952 से 1954 के बीच एक बांध बनाकर क्षेत्र के कुछ हिस्सों को बाढ़ में डूबने के लिए छोड़ दिया गया और जब बाढ़ आती है तो अनुदान के रूप में उनको राहत पैकेज बांटकर जवाबदारी से मुक्त होने का काम प्रशासन और सरकार करती है, जबकि जान माल के नुकसान के साथ साथ लाखों एकड़ फसल का नुकसान भी हो जाता है। पशुओं को चारा भी उपलब्ध नहीं हो पाता। ऐसे में देवारा वासियों के लिए अनुदान नहीं, समाधान चाहिए। इसके लिए बाढ़ पीड़ित संगठन धरना जारी रखेगा जब तक कि बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए रिंग बांध की मांग मान नहीं लिया जाता। राजीव मिश्रा सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इस बाबत। यह धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि 134 गांव हमारे इस देवरांचल में पड़ते हैं, जो आए वर्ष आज 1952 से जो है केवल एक ही व्यवस्था हो रही है कि हमें जो है ऊँट के मुँह में जीरा की तरह से जो है अनुदान बांट दिया जाता है। अनुदान के बाद फिर हमारी सुध कोई नहीं लेता है। हम इस देवरांचल के संपूर्ण लोग ये मांग करने के लिए आज धरना प्रदर्शन यह चल रहा है। अनवरत यह चलता रहेगा जब तक मेरी मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक यह धरना चलेगा। हम लोग एक रिंग बांध की मांग कर रहे हैं, जिस तरह 1952 में से 54 के बीच में एक रिंग बांध बनाकर शेष देवरांचल के 5% बचे लोगों को आज तक जो है एक रिंग बांध की व्यवस्था नहीं की गई। उसके लिए हम लोग एक बेहद आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। यह अनुदान न हमें दिया जाए, इसका हम घोर विरोध कर रहे हैं कि हमें अनुदान नहीं चाहिए, हमें अस्थायी रूप से बाढ़ से निजात चाहिए। क्योंकि आज मेरे देवरांचल के संपूर्ण किसान पूरे बर्बाद हो चुके हैं। ना गेहूं बचा है, ना धान बचा है, ना पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था हो रही है। केवल यहाँ हमारे क्षेत्र के नेता जो आ रहे हैं, आज जो जनप्रतिनिधि हैं, वह एक तरह से मेरे देवरांचल के लोगों की पिकनिक मनाने के लिए आ रहे हैं और पिकनिक मनाकर चले जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। न नाव की व्यवस्था है,
ना शुद्ध चारे की व्यवस्था है, ना इलाज की व्यवस्था है। इसके लिए हम बाढ़ पीड़ित संगठन के संपूर्ण लोग जो है इसीलिए एकत्रित हो रहे हैं कि हम लोग अपनी मांग को जब तक से नहीं मानेंगे तब तक हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करेंगे और अस्थायी निदान सरकार से अपने जन आंदोलन के बल पे इस देवरांचल के लोग स्थापित करके ही दम लेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय। आजमगढ़ में दलित प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या पर अब सियासत गर्मा गई है। प्रधान के परिजनों को सांत्वना देने जा रहे अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व चेयरमैन कांग्रेस नेता पीएल पुनिया और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को आजमगढ़ जिला प्रशासन ने सर्किट हाउस में नजरबंद कर दिया गया है। बुधवार देर रात सर्किट हाउस पहुंचे दोनों नेताओं के निकलने के पहले ही समूचे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। उधर आजमगढ़ आ रहे महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नितिन राउत को आजमगढ़ जौनपुर सीमा पर गौरा बादशाहपुर में पुलिस ने रोक लिया है। दलित कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन राउत के साथ पूर्व विधायक भगवती प्रसाद, राष्ट्रीय प्रभारी प्रदीप नरवाल सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं। लल्लू गुरुवार की सुबह निकलने के लिए गेट पर पहुंचे तो उन्हें नहीं जाने दिया गया। इस पर लल्लू का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह दरोगा से ही भिड़ गए। उन्होंने कहा कि देश में आपातकाल है क्या। लल्लू ने दरोगा से कहा कि गुंडागर्दी है, क्यों नहीं जाने देंगे। दरोगा ने जब कहा कि आपको जाने की अनुमति नहीं है, इस पर लल्लू ने कहा कि किसी की संवेदना में जाने के लिए भी अनुमति लेनी होगी। लल्लू ने रोकने का आदेश मांगा तो दरोगा ने कहा कि जिला अध्यक्ष को दिया गया है। दरोगा की बातों पर पूनिया भी बिफर पड़े। काफी देर तक तकझक होती रही। लल्लू ने गेट फाड़ने की भी कोशिश की, किसी तरह उन्हें समझाकर अंदर किया गया। इसके बाद पुलिस प्रशासन के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने सर्किट हाउस परिसर में ही धरना शुरू कर दिया। सर्किट हाउस के बाहर भी बड़ी संख्या में कांग्रेसियों के जमावड़े को देखते हुए 2 प्लाटून पीएससी व कई थानों की फोर्स लगा दी गई है। अंदर और बाहर लगातार नारेबाजी जारी थी। इस बाबत क्या कुछ कहा पीएल पुनिया और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने, आपको सुनवाते हैं। जिस तरह से आप लोगों को इस तरह से बंद कर दिया गया, आप जब बासगांव जाना चाह रहे थे तो आखिर आप सरकार को लेकर क्या है? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल है। अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पहुँचे। मैं सांसद हूँ, राज्यसभा का सदस्य हूँ पूरे उत्तर प्रदेश से, और पूरे उत्तर प्रदेश भर में तो मैं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करता हूँ। मुझे अगर रोका जाता है तो ये विशेषाधिकार का हनन है। ये पार्लियामेंट का सत्र अभी शुरू होने वाला है, इस मुद्दे को अवश्य उठाया जाएगा कि किस वजह से। हमने पूछा, यहाँ देखा ताला लगा है, पुलिस फोर्स लगी है। हमने पूछा कि इसकी वजह क्या है, कहा कि आप नहीं जा सकते। हमने कोई आदेश हो बताइए, आदेश को दिखाइए, कोई आदेश नहीं। तो इस तरह से नजरबंद रखना, एक जनप्रतिनिधियों को रोक के रखना, उनके जो कार्य है उसमें बाधा डालना, ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। और ये सही कहा कि इतनी मेहनत वो अपराधियों को पकड़ने में, जो प्रधान जी जिनकी हत्या हुई है उनके हत्यारों को, सब लोग नहीं पकड़े गए हैं, उनके हत्यारों को पकड़ने में अगर पूरा जोर लगाते तो मैं सोचता हूँ ज़्यादा अच्छा होता। और डर किस बात का है? डर आपको अपराधी से होना चाहिए, अपराध करने वाले से होना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई करो, निडर होकर कार्रवाई करो, हम प्रशंसा करेंगे इस बात की। लेकिन जो आवाज उठाना चाहता है उन्हीं पे हमला बोलते हैं तो ये तो नहीं चले। नहीं सर, वो ये कह रहे हैं कि आपके जाने से अव्यवस्था फैल सकती है वहाँ पर, और डेलीगेशन और भारी भीड़ जाएगी। नहीं, कुछ बताएं तो कि किस तरह से अव्यवस्था फैलेगी, अव्यवस्था कैसे फैलेगी? जनप्रतिनिधि हैं, वो जाते हैं तो जनता के हित में बात करते हैं, जनता के इच्छा के अनुरूप बात करते हैं। हमारे जाने से अव्यवस्था कैसे फैलेगी? नहीं फैल सकती। सर, ये जो आपको जाने से रोका गया है, तरीके से नजरबंद कर दिया गया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये सरकार तानाशाही रवैया पूरी तरह तैयार कर रही है। पुलिस के दम पर हमें रोकना चाहती है। अगर हम अपने दलित भाई प्रधान के घर जाना चाहते हैं, संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं, उनका दुख बांटना चाहते हैं, सरकार को डर किस बात का? लेकिन उसका ये सरकार लगातार जिस तरह उत्तर प्रदेश में भय का माहौल बना रखी है, गुंडा राज में तब्दील हो चुका है। उत्तर प्रदेश अराजकता की भेंट चढ़ चुका है, जंगल राज कायम है, किसी भी व्यक्ति के जान की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। प्रधान की हत्या हुई, अभी कल ही भदोई में
एक बहन की लाश मिली जो 14 वर्षीय बहन थी, जिसका बलात्कार किया गया। बताया जा रहा है उसके पूरी शरीर पर तेजाब तक फेंका गया। हापुड़ में 6 वर्ष की बेटी के साथ रेप, बलात्कार और उसकी हत्या होना। आखिर उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं तो और क्या है। आगरा में आज एक दलित बेटी जो डॉक्टर थी, MBBS कर रही थी, उसकी हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश में आज बेटी सुरक्षित नहीं है, दलित सुरक्षित नहीं है, गरीब सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी, परिणाम जो भी हो हम संघर्ष के लिए तैयार। सर, जिस तरीके से आप लोग को यहाँ ताला के अंदर बंद कर दिया गया, ये इस पर अब सरकार को किस नजरिए? ये अघोषित इमरजेंसी है। किसी भी व्यक्ति की आज़ादी नहीं है। हमारे माननीय सांसद जी, राज्यसभा सदस्य हैं श्री PL पुनिया जी, मंत्री रहे। हमारे पूर्व सांसद श्री ब्रिजलाल खाबरी जी, आदरणीय हमारे साथ बैठे हुए हमारे पूर्व मंत्री श्री RK चौधरी साहब, हमारे दलित कांग्रेस के अध्यक्ष आलोक प्रसाद जी, और मैं स्वतः विधायक और प्रदेश अध्यक्ष। अगर हम किसी को दुख बांटना चाहते हैं तो सरकार को डर किस बात का है? सरकार डरी हुई है, छुपाना चाहती है, अपराधियों को संरक्षण दे रही है। सर, लेकिन सरकार का ये कहना है, प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि आप वहाँ जाएंगे तो व्यवस्था फैल सकती है। ये कौन सी अव्यवस्था होगी? जनप्रतिनिधियों से देश डरा हुआ है कि अपराधियों से देश डरा हुआ है? अपराधियों को खुली छूट है। जनप्रतिनिधि अगर जाते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जाता है, संवेदना व्यक्त करता है, उनके साथ उनकी भावनाओं को जोड़ना चाहता है, तो इसमें डर किस बात का है? पूरी तरह यह सरकार डरी हुई है। वह जानती है कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाएगा तो निश्चित रूप से जो उसकी जुल्म जाति की कहानी है वह देश जानेगा, प्रदेश जानेगा। इसलिए डर के नाते मुख्यमंत्री ने हम लोगों को रोक रखा है। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। मजबूती से संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, परिणाम जो भी हो। सर, अगर नहीं जाने दिया तो आप क्या करेंगे? हम तो बैठे हैं, जाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हुए हैं। प्रशासन पूरी तरह जो मन करे वो करे, हम तो जाएंगे, बिना मिले यहाँ से जाने वाले नहीं। जेल भेज दे, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। लाठी चला ले, जो मन करे वो कर ले, हम इस सरकार से डरने वाले थोड़े हैं। इस दमन के खिलाफ ही तो संघर्ष हम लोगों ने शुरू किया है। नहीं, सरकार ये कह रही है कि आप दलित वोटों की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, एक प्रधान की हत्या होना अगर राजनीति से जोड़ा जाएगा, एक विधायक को सरेआम मारा जाना अगर राजनीति से जोड़ा जाएगा, तो हम किसके अधिकार की लड़ाई करें? एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारा धर्म है कि हम लोगों के सुख दुख का हिस्सा बने, उनकी आवाज़ बुलंद करें। अगर मैं सोनभद्र जाना चाहता था, वहाँ मुझे रोक लिया गया। अगर हम आजमगढ़ में दलित भाई प्रधान के घर जाना चाहते, आज यहाँ रोक लिया गया। कल हम वहाँ उन्नाव जाना चाहते थे, कानपुर जाना चाहते थे, वहाँ रोक लिया गया। आखिर सरकार डरती किस बात से? बेटियों की हत्या हो रही है, महिलाओं की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रही है, सरकार से तो रुक नहीं रहा है। इतनी फोर्स जो हम लोगों को रोकने में लगाई है, अपराधियों को खोजने में लगाती, तो शायद अपराधियों से ये प्रदेश मुक्त होता। पूरी तरह जंगल राज कायम है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सरकार और अपराधी मस्त है। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देश पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट STM सदर IS गौरव कुमार द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2020 को तहसील सदर के शहर क्षेत्रीय में अभियान चलाकर मास्क, फेस कवर का प्रयोग न करने, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन न करने एवं कोरोना के गाइडलाइन का अनुपालन न करने वालों की जाँच की गई। अभियान के दौरान डॉक्टर जावेद अख्तर कंसल्टेंट आर्थो सर्जन का हॉस्पिटल मोहम्मद अराजी बाग सदर तथा नेशनल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर मुकेरीगंज सदर आजमगढ़ में कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन न करने, मास्क, फेस कवर न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन न करने पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट STM सदर द्वारा दोनों अस्पतालों को सील किया गया। आजमगढ़ जनपद में एसपी के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती चलाए जा रहे अभियान के अवसर पर बृहस्पतिवार को अपने कार्यालय के सभागार में अधिकारियों कर्मचारियों को जाति संप्रदाय दीदारगंज पुलिस ने अपनी कार्रवाई में एक तमंचा व एक जिंदा कारतूस सद्भावना के लिए कार्य किए जाने की किया है। तो देवगांव इसके साथ हिंसा का 1.5 किलोग्राम नाजायज गांजा के साथ भेदभाव और संवेदनशील मामले में समझाई जा सकती है दिलाई गई। मंडलायुक्त श्री पंत ने सद्भावना शपथ दिलाने देवगांव पुलिस ने विभिन्न मामले में 25 हजार रुपए के 2 आम लोगों ने जो शपथ ली है नामियों को उसे आत्मसात करने में भी सफलता हासिल की और भाईचारे। अगर बात करें पवई पुलिस की, आज ही पवई पुलिस ने आबकारी एक्ट में 172 योगदान देने हेतु संकल्पित होने की मोटरसाइकिल के साथ पंत ने कहा कि देश के सर्वांगीण विकास में सद्भावना, वातावरण और पारस्परिक सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
दूरांचल क्षेत्र में गुजरने वाली घाघरा नदी में फिर से 3,40,000 क्यूसेक लीटर पानी छोड़ने जाने से घाघरा नदी एक बार फिर उफान पर है, जिससे अतः वासियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। तो जिला प्रशासन की टीम के लिए एक बार फिर से चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में तैनात लेखपाल और कानूनगो व ग्राम सभाओं के ग्राम प्रधान प्रभावितों को अधिक से अधिक सुविधा देने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में बाढ़ क्षेत्र में फंसे हुए क्षेत्रवासियों को नाव के द्वारा निकालने का भी काम चल रहा है। हालांकि ग्राम प्रधानों का कहना है कि सरकार द्वारा दी जा रही राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में है, किंतु ग्राम प्रधानों द्वारा आलू की जगह पर सोयाबीन या कच्चा चना दिए जाने की मांग सरकार से किया जा रहा है। उनका कहना है कि आलू घर ले जाने पर 1-2 दिन में सड़ जाने से लाभार्थी इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिससे सरकार द्वारा दी जा रही राहत सामग्री पैकेज में आलू सड़ने से लाभार्थियों में असंतोष पाया जा रहा है। प्रधान जी, दोबारा बाढ़ आ गई है, दोबारा पानी आ गया है जी। इसमें सुविधा सरकार की तरफ से मिल रही है आपको? जी जी। क्या क्या सुविधाएं आपको दी जा रही हैं? सुविधा इसमें सर सब तो ठीक मिल रही है, लेकिन हमारी गुजारिश है सरकार से, इसमें जो आलू है, आलू की जगह अगर सोयाबीन है और या तो कच्चा चना मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहता, क्योंकि आलू जो है कि घर ले जाते सड़ जा रहा है, घर में भी 1-2 दिन के बाद सड़ जा रहा है। क्या राहत सामग्री पूरी पर्याप्त मात्रा में है? हाँ, राहत सामग्री पूरी मात्रा में है और लेखपाल और कानूनगो द्वारा पूरी मात्रा में दिया जा रहा है, लेकिन आलू एक जो है कि यही गड़बड़ है कि घर में जो है एक दिन 2 दिन के बाद सड़ जा रहा है। अच्छा, आलू की जगह पे आप सोयाबीन की चाहते हैं? हाँ, सोयाबीन मिल जाए या कच्चा चना मिल जाए तब भी ठीक है। अच्छा, अरे आने जाने के लिए नाव वगैरह की सुविधाएं सब ठीक है? नाव वो तो है, लेकिन अब पूरी मात्रा में नाव कहाँ मिल पा रही है। फिर भी ठीक है, चल रहा है काम। पवई थाना क्षेत्र के रैदा गांव के ये बुजुर्ग थाने पर सुनवाई न होने के कारण आज अपनी पोती के साथ जिला मुख्यालय स्थित एसपी ऑफिस के चक्कर काटने को मजबूर। पीड़ित ने एसपी को शिकायती पत्र सौंपने के बाद मीडिया को बताया कि गांव के ही उमाकांत, लक्ष्मीकांत व आलोक रंजन मिश्र से हम लोगों की पुरानी रंजिश है व वे लोग काफ़ी मनबड़ व गोलबंद किस्म के व्यक्ति हैं। इन लोगों ने 1 महीने के भीतर हमारे 4 हरे पेड़ों को दिन दहाड़े काट ले गए, जिनकी कीमत लाखों में है। हम लोग 1 महीने से थाने का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पीड़ितों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि पुलिस दबंगों के ऊपर कार्रवाई करती है या यूं ही दफ्तरों के चक्कर लगाते रहेंगे। क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह और पिंकू सिंह। कौन सा गांव? ग्राम पोस्ट रैदा, जिला थाना पवई, तहसील फूलपुर। क्या मामला है कि आज आप यहाँ? मामला हमारा ये है सर कि आज हम 1 महीना हुआ हमारा 2 पेड़ काटे थे, थाने पे गए तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है? उनका नाम जयहिंद उर्फ उमाकांत मिश्रा, उनके भाई का नाम है लक्ष्मीकांत मिश्रा हुआ और आलोक रंजन मिश्रा। उनसे आपकी क्या रंजिश है? उनसे हमारी बहुत पुरानी रंजिश है सर, जबकि हमारे इनके बीच में 15 वर्ष पहले मुकदमा चल चुका है। उसके बाद में अब जाके वापस हमारी ही ज़मीन पे दीवानी किए हैं ये, क्योंकि हमारी घर रोए है वो गिर गई है, उस पर वापस दीवानी कर दिए हैं और कहते हैं कि अब ये हमारा है। जबरन वहाँ पे हमारा पेड़ था तो जबरन उसको काट दिए हैं। सूचना थाने पर दी थी? जी सर। क्या कार्रवाई? कार्रवाई कोई भी नहीं हो रही है। हम 1 महीने से थाने के चक्कर काट रहे हैं। आज आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर ज्ञापन देने आए, आप क्या चाहते हैं? हम उचित कार्रवाई चाहते हैं। जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर के गांधी हॉल में अधिकारियों कर्मचारियों को जाति, संप्रदाय, क्षेत्र या भाषा का भेदभाव किए बिना भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य किए जाने की शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सुलझाए जाने की भी शपथ दिलाया गया। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने सद्भावना शपथ दिलाने के उपरांत उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोगों ने जो शपथ ली है उसे आत्मसात करते हुए देश में सद्भावना और भाईचारे का माहौल सृजित करने के लिए आज से ही हमें अपनी क्षमतानुसार योगदान देने हेतु दृढ़ संकल्पित होने की आवश्यकता है। एक तरफ शासन और प्रशासन ने अरबों खरबों रुपए खर्च करके गरीबों के लिए पक्के आवास उपलब्ध कराया है, तो वही लेखपाल द्वारा गरीब की मड़ई को इसलिए ढहा दिया जा रहा है कि वह गरीब सिर्फ 5,000 रुपये दे सका, जबकि लेखपाल 25,000 की मांग कर रही थी। यह आरोप परिजनों का है। आजमगढ़ की निजामाबाद तहसील क्षेत्र की महिला लेखपाल की दबंगई सामने आई है। इसका वीडियो भी अब वायरल हो चुका है। सालों पूर्व बने गरीब के आशियाने को गिराया है। वीडियो बनाने पर फरार हुई। ग्रामीणों व कई गांवों के प्रधान ने तहसील पर प्रदर्शन किया और अंजलि वर्मा मुर्दाबाद के नारे लगाए और कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें
कि अब लेखपाल के ऊपर गाज भी गिर सकती है। मामला फतनपुर गांव के सदुल्ला चक मोहल्ले का है, जहां के निवासी भाजपा बूथ अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार चौहान अपने लगभग 100 साल पुराने पुश्तैनी कच्चे मकान की दीवार बरसात में गिर जाने के कारण मरम्मत करा रहे थे। तभी उस गांव के लेखपाल ने उसे फोन पर बुलाया और बताया कि हम वहाँ मकान नहीं बनने देंगे, अगर बनवाना है तो 30,000 रुपये दो। तो उसने कहा कि हमारे पास 5,000 रुपये है। तो लेखपाल ने 5,000 लेकर कहा बनाओ, लेकिन पैसा 2 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए। लेकिन सत्येंद्र दोबारा पैसा नहीं दे सका। तो लेखपाल कल शाम उसके घर पहुंची और बकाया पैसा 25,000 रुपये मांगने लगी। तो कहा नहीं है। तो गरीब की दीवार महिला लेखपाल अपने हाथों से गिराने लगी, जो तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं। पीड़ित परिवार के लोगों ने कहा कि आप नापी कर लें, ये हमारी पुश्तैनी मकान है, जिसे महिला लेखपाल ने रिश्वत ना मिलने पर गिरा दिया है। आइए सुनवाते हैं इस पूरे मामले में कि पीड़ित व्यक्ति क्या कुछ कह रहे हैं। सत्येंद्र चौहान जी। कौन सा गांव है? ये सर सदुल्लापुर ग्राम सभा है, राजस्व ग्राम है, वो ग्राम सभा फतनपुर पड़ता है। ये ग्राम सभा फतनपुर है, राजस्व ग्राम सदुल्लापुर है। क्या मामला था आपका? सर ये मामला था कि हमारे बाप दादा की एक घरोही थी पूरी लंबी, यानी 100 साल से पहले वहाँ पे मतलब कब्जा था हमारा, मंडी उडी भी रहा करती, ने भी आज भी भरी हुई है वहाँ पे। मकान भी आज भी मकान भी है, उधर आगे मकान भी है। तो इन्होंने जो है कि लेखपाल अंजलि वर्मा है, अंजलि वर्मा ने हमें कहा कि ये बताइए कि आप वहाँ पे दीवार बनाए हैं। तो मैं कहा जी। तो उन्होंने बोला कि आपकी कैसे वहाँ दीवार बनाए? मैं कहा मेरे बाप दादा घरोही है। तो उन्होंने बोला कि काम करिए, हमें 30,000 रुपया दीजिए। मगर मैं 30,000 रुपये तो नहीं है, 5,000 रुपये मेरे पास हैं। तो मैंने 5,000 रुपये उनको दे दिया। ठीक है। उसके बाद जो कि बोले 25,000, मगर देखता हूँ व्यवस्था करता हूँ। फिर उन्होंने खबर भिजवाया मुझसे कि पैसा दीजिए। मैं कहा कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं, मेरे बाप दादा घरोही है, इतना मैं दे दिया आपको बहुत है। उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया कि दूसरे दिन आई सर्वे करने के बहाने, बोली दीवार किसकी, उन्होंने अपने हाथों से ठेल दिया। तो कि मैं वीडियो भी बनाया हूँ, वो क्लिप आपको यहाँ पे सेंड किया हूँ।